हेलो एवरीवन, आरआरबी जेई और एसएससी के अलजेब्रा के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। सवाल है हमारा, इफ़ रूट में 1 + x³ अपन 9 = 5 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब x का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो नंबर हमारा क्या दे रखा है सवाल वाला, x 1 + x³ अपॉन 9 = 5 है ना। अब हमारा जो नंबर है एक तरफ रूट में है और एक तरफ सिंगल है। हमें इस नंबर को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करने पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे एक तरफ वाला जो ये स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा 1 + x³ अपॉन 9 इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर करने पे 25 होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 का पक्षांतर करके और माइनस कर देंगे। तो इधर बचेगा हमारा x³ अपॉन 9 इक्वल टू 24 है ना। 1 का इधर पक्षांतर करके माइनस कर दिया तो 24 बचेगा। फिर इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्रॉस गुणा करने पे x³ इक्वल टू 9 × 24। इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लग जाएगा है ना। अब हमें 9 और 24 को इस तरह से ब्रेक करना है कि क्यूब रूट में वो क्यूब रूट से बाहर निकल जाए है ना। तो 9 को हम क्या लिख लेंगे 3 × 3 और 24 को लिख देंगे 3 × 8। ठीक है। अब इसको क्यूब रूट है तो यहाँ से 3 का जोड़ा बन के 1 3 बाहर आ जाएगा और 8 किसका क्यूब वो होता है क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 और 2 अंक बाहर निकल जाएंगे। इनका गुणा हमारा होगा 6। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6। हमें x की वैल्यू चाहिए थी। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल है हमारा अगला, इफ़ 3x अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + x अपॉन 1 - x इक्वल टू 12 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी जो नंबर दे रखा है इससे हमें x की वैल्यू निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले अंक ले लेंगे 1 +, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर ले जाना है हमें। ठीक है। तो मैं नीचे वाले टर्म लिख रहा हूँ, फिर ऊपर वाले टर्म हम आगे के स्टेप में लिख लेंगे। यहाँ पर 1 + x अपॉन 1 - x हमने लिया है। तो 1 के अपॉन में 1 लगा के और एलसीएम ले लेंगे हम। तो 1 और 1 - x का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 - x है ना। 1 से 1 - x में भाग देंगे, 1 - x बार जाएगा। इसका गुणा 1 में कर देंगे तो 1 - x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 - x से 1 - x में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा x में कर देंगे तो x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर -x और +x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा यहाँ पर क्या 1 अपॉन 1 - x। लेकिन ये जो इतना हमने सोल्व किया है ये किसके बटे में था, ये 1 के बटे में था। तो 1 अपॉन 1 - x हो जाएगा ये है ना। यहाँ पर 1 प्लस में चल रहा है तो ये थर्ड पद होने के कारण, थर्ड टर्म होने के कारण ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 - x। इसके ऊपर क्या है 3x। ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। 3x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 - x इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा था 12 चल रहा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करने पे इसका इधर गुणा हो जाएगा है ना, और इसका इधर नीचे गुणा हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू रहेगा हमारे पास 12 और 2 का गुणा करेंगे 24 और 12 और x का गुणा हो जाएगा -12x। ये -12x पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 15x इक्वल टू 24 है ना। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू 24/15। इसको सरल कर लेंगे, 3 से काट लेंगे इसको, 3 5 15 और 3 8 24 है ना। 8/5 8 को फिर से 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 3 बच रहा है 30 हो जाएगा, 5 छक 30 है ना। 1.6 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी वाला। 1.6 हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने दोनों सवालों को सरल करके और सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।